हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप सीखेंगे नरेशन। नरेशन नरेशन मीन्स क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं कथन। तो नरेशन दो प्रकार के होते हैं। नरेशन दो प्रकार से हो सकते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन होता है और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन जैसे उदाहरण, राहुल said to me I am playing cricket। इस सेंटेंस में देखो, मतलब हुआ राहुल सेड टू मी, राहुल ने मुझसे कहा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। तो ये वाली बात है जो राहुल के द्वारा कही गई, वो डायरेक्ट नरेशन है, इसके डायरेक्ट शब्द है। आई जो शब्द है वो राहुल का शब्द है। अब हम इसे डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो उसमें कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। वो क्या क्या परिवर्तन है वो अपन को सीखना है। तो सबसे पहले ये देख लें डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। डायरेक्ट नरेशन किसी वक्ता द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कॉमा में ज्यों की त्यों लिख दिया जाता है, वो डायरेक्ट नरेशन है। और इसी बात को जब कोई व्यक्ति दूसरी जगह सुनाता है, अपने शब्दों में सुनाता है, तो वो इनडायरेक्ट नरेशन हो जाता है। अब इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, उनका उनको कुछ उनके बारे में पता होना चाहिए। कुछ शब्द कैसे होते हैं, जैसे इसको देखो, ये यहाँ तक ये वर्ब है, इसमें ये वर्ब है। तो पहला वाला सेंटेंस है वो रिपोर्टिंग है। पहला वाला सेंटेंस है वो कौन सा भाग है, रिपोर्टिंग भाग है। और दूसरा वाला भाग है वो रिपोर्टेड है। रिपोर्टिंग भाग में दो भाग होते हैं। पहला भाग हो गया वर्ब और दूसरा भाग हो गया स्पीच। वर्ब ये सेड क्या है, वर्ब है, और पूरा सेंटेंस यहां से लेकर के यहां तक पूरा स्पीच है। और हम कह रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब क्या है, तो सेड वर्ब है। ऐसे ही इस सेंटेंस में देख लो, इसके भी दो भाग हो गए, एक वर्ब और स्पीच। स्पीच में पूरा सेंटेंस हो गया आपका, और वर्ब में एम हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो उसमें बताया जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंज होता है। तो आपको हमने कहा रिपोर्टिंग वर्ब, तो आप इसकी ओर ध्यान देंगे। रिपोर्टेड वर्ब तो इस साइड ध्यान देना है आपको, जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। तो ये तो आपको शब्द, इसके शब्द पता चल गए कौन कौन से शब्द होते हैं। अब इसमें अपन को चेंज देखना है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, इस सेंटेंस में कुछ चेंज हो जाएंगे। वो चेंज क्या होंगे, पहला चेंज देख लो, चेंज नंबर 1। पहला चेंज क्या होगा, चेंज क्या होगा, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब कब चेंज करना है, जब ये वाला सेंटेंस असर्टिव हो। ये वाला सेंटेंस कौन सा हो, क्योंकि ये सेंटेंस 5 प्रकार के हो सकते हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच के 5 प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं। ये वाले सेंटेंस कौन कौन सा हो सकता है, असर्टिव हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 इंटेरोगेटिव हो सकता है। नंबर 3 इंपेरेटिव हो सकता है। नंबर 4 ऑप्टेटिव हो सकता है। नंबर 5 एक्सक्लामेटरी हो सकता है। ये 5 सेंटेंस होते हैं। जब ये वाला सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव मतलब साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य, यदि ये साधारण या नकारात्मक है तब क्या चेंज करना है वो सीख रहे हैं। अभी इंटेरोगेटिव का नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, और इंपेरेटिव, ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सीक्वेंस से चलेंगी कंटिन्यूअसली। तो अभी आप देखते रहें, पहले ये वीडियो आपका
चल रहा है। तो इसमें देखो आपको, इसमें केवल हम आपको असर्टिव से रिलेटेड सेंटेंस, इससे रिलेटेड नियम बताएंगे। तो आप असर्टिव पर ध्यान देना है कि असर्टिव में क्या चेंज करना है। असर्टिव सेंटेंस जब पढ़ रहे हैं अपन असर्टिव में, तो असर्टिव में सबसे पहला चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग माने इस साइड का सेंटेंस जिसमें स्पीकर और लिसनर है, ये बोल रहा है, ये सुन रहा है, तो इस वाले सेंटेंस की जो वर्ब में चेंज क्या करते हैं ये देखना है। तो वर्ब में चेंज देखो, ऐसे यहाँ पे 4 शब्द हो सकते हैं। से हो सकता है, तो से का तो कोई चेंज नहीं होगा, से का से रहेगा। अगर इसमें एस लगा है तो एस लगा रहेगा। अगर ये फ्यूचर टेंस में विल से लिखा है तो विल से रहेगा, मतलब से में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर से में क्या लगा है, टू, और टू ध्यान रखें कब लगता है, जब लिसनर हो। कुछ वाक्य में जैसे राहुल ने कहा, राहुल सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो राहुल ने किससे कहा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो फिर टू नहीं आएगा। जब लिसनर नहीं होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। तो चेंज कब होना है, जब यहाँ पर लिसनर होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट हो तभी टू लगता है, ये ध्यान रखना आपको। तो से टू का क्या हो जाएगा, से टू का क्या होगा, टेल हो जाएगा। सेड, सेड, सेड का तो सेड का क्या रहेगा, सेड का सेड रहेगा, सेड का सेड रहेगा। इसके बाद देखें अपन सेट टू, अगर सेट टू है तो क्या होगा, सेट के बाद अगर मान लो टू लगा है तो टोल्ड हो जाएगा। तो समझ में आया, मतलब सेट या से के बाद जब टू लग रहा है तो ही चेंज हो रहा है, अन्यथा कोई चेंज नहीं हो रहा है। और ये से फर्स्ट फॉर्म है तो टेल भी फर्स्ट फॉर्म है। जब सेट सेकंड फॉर्म है तो टोल्ड सेकंड फॉर्म है। तो टेंस में भी कोई चेंज नहीं होता है, टेंस भी इस साइड का कोई टेंस नहीं बदलता है, उधर टेंस बदलता है, अभी हम बताएंगे कब बदलता है। तो पहला चेंज आप सीख गए, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होगा, यहाँ पे प्रोनाउन नहीं बदलते, इसके कोई प्रोनाउन नहीं बदलते हैं, इसका कोई टेंस नहीं बदलता है। इधर केवल आपको एक ही चीज बदलनी है, वो बदलनी है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच में पूरा क्या चेंज होता है, क्या चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है। अब देखते हैं अपन सेकंड चेंज कहाँ है। सेकंड चेंज क्या है, कनेक्टर, कंजक्शन। जब हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे, जैसे राहुल सेड टू मी, राहुल ने मुझसे कहा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये वाक्य को इससे जोड़ेंगे तो हमें कंजक्शन चाहिए। और कंजक्शन चूंकि अपन असर्टिव सीख रहे हैं तो असर्टिव में कंजक्शन लगता है दैट, इनके कंजक्शन अलग होंगे। तो असर्टिव सीख रहे हैं तो इसलिए कंजक्शन इसमें क्या लगेगा, कंजक्शन क्या लगेगा, कंजक्शन याद कर लो, दैट लगाना है आपको, कंजक्शन दैट लगना है। चाहे ये वाला वाक्य साधारण हो तब भी दैट लगाना है, और नेगेटिव हो, नकारात्मक हो तब भी आपको दैट लगाना है। अब इसके बाद आते हैं अपन तीसरा चेंज। तीसरा चेंज क्या होता है, यहाँ पर जो प्रोनाउन होते हैं, कौन से प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन। रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन तो ज्यों की त्यों रहेंगे, इसमें इधर कोई चेंज नहीं होना है। प्रोनाउन किसके बदलना है आपको, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन बदल जाएंगे। यहाँ पे जितने भी प्रोनाउन होंगे उसमें क्या क्या चेंज होगा, कौन से प्रोनाउन बदलेंगे उसको अपन देखते हैं। तो उसको यहाँ बोलेंगे चेंज इन रिपोर्टेड चेंज इन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। प्रोनाउन ही बदलते हैं, नाउन नहीं बदलते। चेंज केवल कहाँ होना है, प्रोनाउन में चेंज होना है। अगर यहाँ पर राहुल लिखा होता तो राहुल नहीं बदलता है, मोहन, दिनेश, रमेश, ये नहीं बदलना है आपको। क्या बदलना है, केवल प्रोनाउन बदलने हैं। अब प्रोनाउन कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं तो आप थोड़ा देखेंगे। उसको बदलने के लिए एक फॉर्मूला है, सन बटे 1 2 3, ये याद रखना है। सन, एस का मतलब हो गया सब्जेक्ट। एस का मतलब क्या है, अगर एस का मतलब पूछा जाए आपसे तो एस का मतलब यहाँ सब्जेक्ट से है। ओ का मतलब क्या है, ओ से मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, ओ से आप मानेंगे ऑब्जेक्ट। एन से मानेंगे आप नो चेंज।
कैसे समझना है इस बात को, एक का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन, एक माने फर्स्ट, तो फर्स्ट पर्सन होता है उसको सब्जेक्ट से बदलना है। सेकंड पर्सन, दो से मतलब सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से बदलना है, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब हमें ये समझना होगा फर्स्ट पर्सन होते कौन कौन से प्रोनाउन हैं जो फर्स्ट पर्सन के होते हैं। उसके लिए अपने एक चार्ट देख लेते हैं, प्रोनाउन का चार्ट ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का चार्ट देखें तो प्रोनाउन का चार्ट एक सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, एक पजेसिव फॉर्म होता है। प्रोनाउन को इतने फॉर्म में लिखा जाता है। सब्जेक्टिव जैसे आई, यहाँ पे सब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, माई, पजेसिव होता है और माई। पजेसिव दो होते हैं, एक एडजेक्टिव का काम करते हैं, ये एडजेक्टिव का काम करते हैं और ये प्रोनाउन का काम करते हैं। वी का ऑब्जेक्ट अस, आवर, आवर्स, ये हो गया अपना फर्स्ट पर्सन। माने ये वाले प्रोनाउन हो इस वाक्य में, जैसे आई लिखा, आई इसमें ही आ रहा है तो फर्स्ट पर्सन का है, ये वाले सब फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन काहे से बदलेंगे, राहुल से बदलेंगे, राहुल के अकॉर्डिंग बदलेंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन को ये लिखा नहीं, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से बदलते हैं। अब सेकंड पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन में यू आता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम अपने आप के लिए जो शब्दों का प्रयोग करेंगे वो फर्स्ट पर्सन है। हम अपने लिए आई कह सकते हैं और वी कह सकते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को हमेशा हम क्या कहते हैं, यू। वो सेकंड पर्सन है, दूसरा व्यक्ति है, और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ पे देखो सेकंड पर्सन यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है, योर, योर्स। ये हो गया सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन ही, शी, सॉरी ही का ऑब्जेक्ट हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, they, them, their, theirs। ये थर्ड पर्सन होते हैं। यदि ये प्रोनाउन यहाँ दिख जाए आपको रिपोर्टेड स्पीच में तो इनका कोई चेंज नहीं होना है, इनको ज्यों के त्यों रखा रहेगा। आप देखो कैसे चेंज करना है। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहा है तो राहुल में तो कोई चेंज होगा नहीं, इधर के नाउन प्रोनाउन कुछ नहीं बदलते हैं। राहुल सेड टू, सेड टू का देखो क्या हो जाता है, सेड टू का हो जाता है टोल्ड। यहाँ लिख देंगे राहुल टोल्ड मी। अब दोनों वाक्यों को किससे जोड़ेंगे, कंजक्शन। ये चूंकि असर्टिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, तो साधारण वाक्य कैसे जुड़ता है, कंजक्शन क्या लगाना आपको, दैट। तो यहाँ हमने लगा दिया दैट। अब ये आई कौन सा पर्सन है, देखो आई ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट से, और सेकंड पर्सन कैसे बदलता है, ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब बदलता ही नहीं है, इसको नहीं बदलना। तो फर्स्ट पर्सन ये नहीं आएगा, ये हट जाएगा, इसकी जगह ये सब्जेक्ट से बदल जाएगा, मतलब राहुल से बदल जाएगा, राहुल का शब्द आएगा। तो आई चूंकि यहाँ सब्जेक्ट है तो राहुल के लिए सब्जेक्ट क्या हो सकता है, राहुल एक व्यक्ति है, पुरुष के लिए ही आता है, तो ही सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा ही। अब एम ये टेंस का भी चेंज हो जाता है। टेंस में ये भी याद रखना है कि टेंस कब बदलना है इसका। यदि रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है सेड, ये पास्ट टेंस हो, पास्ट में हो, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड पास्ट इंडिफिनिट हो गया। यदि ये पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का पूरा टेंस बदल देंगे हम, इसकी टेंस बदल देंगे। तो टेंस अगर ये मान लो प्रेजेंट में होता या फ्यूचर में होता, प्रेजेंट
और फ्यूचर में होता तो इसका टेंस नहीं बदलते अपन, लेकिन चूंकि ये पास्ट में है तो इसका टेंस जरूर बदलेंगे। याद रखना है, जब यदि जो पहला वाला सेंटेंस है, मतलब ये रिपोर्टिंग स्पीच वाला सेंटेंस है, वो पास्ट में हो तो ही इधर टेंस बदलना है, अन्यथा आपको टेंस नहीं बदलना है। तो चूंकि यहाँ पास्ट में तो इसका टेंस बदलेगा। अब टेंस कैसे बदलता है उसका भी आपको एक चार्ट थोड़ा याद रखना पड़ेगा, वो हम यहाँ स्क्रीन में डाल के आपको बताते हैं। चेंज इन टेंस, चेंज इन टेंस, टेंस में परिवर्तन। टेंस में कैसे परिवर्तन होना है, यदि वो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है तो वो पास्ट हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। इंडिफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। मतलब प्रेजेंट के पास्ट में बदल जाएंगे सामने सामने, जैसे इंडिफिनिट इंडिफिनिट में, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस में, और परफेक्ट परफेक्ट में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। अब पास्ट को देख लो, ये तो प्रेजेंट का हो गया पूरा, आपको सीधा समझ में आ गया। पास्ट मान लो ये प्रेजेंट नहीं है, ये खुद पास्ट में है, तो फिर क्या करोगे? तो पास्ट वाला भी बदलता है, लेकिन पास्ट वाला पास्ट में ही बदलता है। ये अगर पास्ट में होता तो पास्ट वाला पास्ट में ही बदलता। कैसे? यदि ये पास्ट इंडेफिनिट होता तो कंटिन्यूअस छोड़ के पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और यदि मान लो वो पास्ट कंटिन्यूअस होता तो बदल जाता वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट में दो टेंस बदलना है। दो कौन कौन से हो गए? पास्ट इंडिफिनिट हो गया जिसको हमने बदल दिया पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद फ्यूचर में देखो, सेल का पास्ट क्या हो जाता है? शुड होता है। विल का पास्ट गुड होता है। कैन का पास्ट गुड, मे का पास्ट माइट, हैज टू और हैव टू, इन दोनों का पास्ट होता है हैड टू। तो चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है, तो पास्ट कंटिन्यूअस की हो जाएगी। तो इसलिए क्या हो जाएगी? पास्ट कंटिन्यूअस में बाज बार होती है, वी के साथ क्या लग जाएगा? वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये टेंस इस तरह से अपन ने बदल लिया। अब इसके अपन कुछ और उदाहरण देखते हैं। पास्ट में तो दो ही बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, बस दो ही टेंस बदलते हैं, दो के अलावा नहीं बदलते हैं। कुछ देखो और उदाहरण देते हैं हम आपको। सीता says I will go to market. He will say, inverted comma, you are my best friend. मानव
ये मैंने लिखा है पहला टेंस है जो ये वाला टेंस प्रेजेंट में है, ये फ्यूचर में है और ये पास्ट में है। तो ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में होने पर क्या इसका टेंस बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, ये अभी आपको देखने को मिलेगा। और ये फ्यूचर में है तो क्या इसका टेंस बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, और ये पास्ट में है और फिर देखते हैं इसका टेंस बदलेंगे। तो किसका टेंस बदलना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, मतलब ये देखो इस सेकंड फॉर्म लगा दिख रही है तो इसका मतलब ये पास्ट हो रहा है, सेकंड फॉर्म होने के कारण पास्ट इंडेफिनिट है, इसके कारण इसका असर इस पर पड़ेगा और इसका टेंस बदलेगा। इसका जो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा है ये चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग टेंस के अनुसार, लेकिन इसका टेंस नहीं बदलेंगे, इसका भी नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि इसको पहले इसको देखें आप, ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का होने के कारण इसका टेंस नहीं बदलेंगे। और इसमें देखो ये फ्यूचर का टेंस है तो भी इसका टेंस नहीं बदलेंगे। तो देखो कैसे बदलेंगे, सबसे पहले देखते हैं सीता शेष, शेष का तो शेष रहता है, अभी मैंने रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज बताया था, सीता शेष इन्वर्टेड कॉमा हटा के कैसे जोड़ देंगे, दैट से जोड़। आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन कैसे बदलता है, सब्जेक्ट से, तो ये बदल जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट से बदल जाएगा। तो ये आई नहीं आएगा, सीता के लिए प्रोनाउन आएगा। सीता के लिए क्या प्रोनाउन हो सकता है, सीता के लिए देखिए ये लिखे हैं यहाँ पर, एक वचन के लिए या तो ही होता है, सी स्त्रीलिंग होने के कारण क्या होगा, सी, तो यहाँ आ जाएगा सी। टेंस चूंकि अपन को नहीं बदलना है, जो टेंस है वही रहेगा, तो सी। देखिए आई के साथ हमने क्या लगाया, यहाँ पे विल लगाया, आई के साथ, वैसे देखो आई के साथ, आई और बी के साथ वैसे हम क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं फ्यूचर टेंस। और शेष के साथ क्या लगाते हैं, शेष के साथ विल लगाते हैं, लेकिन चूंकि हमने इसमें क्या लगा दिया, आई के साथ क्या लगाया, विल लगाया, तो ये फिक्स एज ए मॉडल काम कर रहा है। मॉडल में क्या होता है, जब आप किसी से वादा करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं और किसी को धमकी देते हैं या प्रॉमिस करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जहाँ सेल लग रहा होता है वहाँ बिल लगता है, बिल की जगह सेल लगता है। तो इसलिए वैसे तो आई के साथ क्या लगता है, टेंस में हमने सीखा है टेंस में सेल लगता है, लेकिन आई के साथ हमने क्या लगाया, बिल लगाया। बिल लगाया इसका मतलब वो प्रॉमिस कर रहा है आई विल गो टू मार्केट, ये कंफर्म है उसका, वो कंफर्म मार्केट जाएगा ही। तो जब हम इसका नरेशन चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे बिल के साथ क्या आना चाहिए, जब आई और बी में बिल आ रहा है तो बाकी सब में क्या आना चाहिए, सेल आना चाहिए। ये मॉडल के अनुसार प्रयोग हुआ है, तो ध्यान रखना है इस बात को। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, शी शैल गो टू मार्केट, यार। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, he will say, तो क्या हो जाएगा, will, से का तो कोई चेंज करते नहीं है तो से का सही रहेगा, he will say that। अब यहाँ पे देखो यू कैसे बदलता है, सेकंड पर्सन से बदलता है, और कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि सेकंड पर्सन, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, वो कैसे बदलता है, ऑब्जेक्ट से बदलता है। यू कैसे बदलता है, ऑब्जेक्ट से, और यू चूंकि सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट है नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में आप इमेजिन कर सकते हैं, क्या इमेजिन कर सकते हैं कि इसने कहा, किससे कहा होगा, मान लो कि मुझसे कहा, इमेजिन करें तो यहाँ से मुझसे कहा, तो उसके लिए मी, अगर आप इमेजिन कर रहे हैं तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, यू को मी से बदलेंगे और मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या बन जाएगा, आई। आप देखो ये टेंस तो बदलना नहीं है, टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है, तो जिसमें है उसी में रहेगी। प्रेजेंट में सहायक क्रिया है तो प्रेजेंट में ही रहेगी, तो आई एम। अब ये माई ये कौन सा पर्सन है, माई, देखो माई, आई, मी और माई, ये फर्स्ट पर्सन के हैं, तो फर्स्ट पर्सन कैसे बदलता है, अभी देखा, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से बदलते हैं, तो माई को हम बदलेंगे सब्जेक्ट से,
मतलब माई हटके ही से बदलेंगे, तो ही का शब्द आना है। तो ही, अब चूंकि माई कौन सा केस है, देखो आई मी माई, ये पजेसिव केस है, तो ही का भी हमें पजेसिव ही लगाना पड़ेगा। ही का पजेसिव देखो क्या होता है, ये ही का ऑब्जेक्ट हिम और हिज पजेसिव होता है। हमने बताया था ये सब्जेक्टिव केस हैं, ये ऑब्जेक्टिव हैं और ये पजेसिव है। तो ये माई पजेसिव है और बदल रहा है किससे, ही से। ही तो सब्जेक्ट है, लेकिन हमें क्या करना है, ही का पजेसिव ही लगाना पड़ेगा। तो ही का पजेसिव क्या होता है, हिज। तो हिज बेस्ट फ्रेंड। इसमें हमने टेंस में कोई चेंज नहीं किया। ये हमने 3 उदाहरण इसलिए दिए अलग अलग, एक प्रेजेंट का, एक पास्ट का, एक फ्यूचर का, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इसका टेंस कब बदलना है और कब नहीं बदलना है। अब देखो इसमें देख लो आप, इसमें मानव, मानव सेट टू, सेट टू का क्या हो जाता है, अभी बताया था, सेट टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। टोल्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी। दोनों भाग कैसे जुड़ेंगे, दैट। अब आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। आई ये तो हट जाएगा, ये बदलेगा किससे, मानव से, क्योंकि इस आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को कैसे बदलते हैं, सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर इसको बदल देंगे मानव से। किससे बदलेंगे, मानव से। और मानव के लिए, मानव पुरुष है तो उसके लिए प्रोनाउन ही, हिम, हिज ये होते हैं। तो चूंकि इसको यहाँ सब्जेक्ट है तो हमें मानव के लिए सब्जेक्ट चाहिए। मानव के लिए सब्जेक्ट क्या होगा, ही। अब देखो इसका टेंस आपको बदलना है, क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो उधर टेंस बदल जाएगा। प्रेजेंट की सहायक क्रिया है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है, तो प्रेजेंट की पास्ट में चली जाएगी, ही वॉज रीडिंग। देखिए ये आज आपने इसके बेसिक रूल सीख लिए, इसकी अब और प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।